नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा आज का विषय है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक क्या है, उसका क्या महत्व है, आज मैं ये आपके साथ चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान संचय का साधन है। इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को ही होता है। अध्यापक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। सभी विषयों की अलग अलग पाठ्य पुस्तकें होती हैं। ये तो आप जानती हैं विद्यार्थी, क्योंकि आपने भी अपने स्कूल टाइम में जब स्कूलों में पढ़ते थे तो उस टाइम अलग अलग पाठ्य पुस्तकें प्रयोग करते थे। इस तरह हर कक्षा की हर विद्यार्थी के लिए हर स्तर पर पाठ्य पुस्तकें अलग अलग रहती हैं और ये हमेशा बदलती रहती हैं। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी उस विषय का ज्ञान हासिल करता है और इसके बिना ना तो अध्यापक पढ़ा सकता है और न ही अध्यापक पढ़ पाते हैं। इस प्रकार जो है कहते हैं ना कि पाठ्य पुस्तक के बिना जो शिक्षण कार्य है वो भी पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकता। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द प्रचलित था। ग्रंथ का अर्थ है गूंथना, बांधना, नियमित ढंग से क्रम में रखना। गुरुकुलों में आर्य लोग ताड़पत्र को शिष्यों के समक्ष एक क्रम में रखते थे। उनके बीच में कुछ छेद करके उन्हें धागे से गूंथ देते थे और इन्हीं के लिए इन्हें ग्रंथ कहा जाता था। गुण महोदय के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी गई पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। डगलस के अनुसार अध्यापकों के अनुभवों एवं विश्लेषण के अनुसार पाठ्य पुस्तकें पढ़ने पढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार है। हैरोलिंकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का साधन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है वह एक संचय है जिसमें अनुभव, भावनाएं, विचार और ज्ञान का संचय किया हुआ होता है। आगे है पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य कि जो पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है, लिखी जाती है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को स्व अध्याय की आदत का विकास करना, विद्यार्थियों का नैतिक विकास करना, विद्यार्थियों का बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना, विद्यार्थियों को साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान देना, विद्यार्थियों के ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने की प्रेरणा प्रदान करना, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों को महान साहित्यकारों के बारे में बताना, विद्यार्थियों को भाषाई कौशलों का ज्ञान देना, विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। इसके बाद हम करेंगे पाठ्य पुस्तक का महत्व। पाठ्य पुस्तक का महत्व और उपयोगिता एक ही है। उसका महत्व जो है वही उसकी उपयोगिता भी कही जा सकती है। इस प्रकार महत्व और उपयोगिता के जो पॉइंट्स हैं, जो विषय सामग्री है, वो एक ही है। क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का सीखने सिखाने की क्रियाओं में अन्य साधनों के साथ महत्वपूर्ण स्थान है। हॉर्न के अनुसार शिक्षण विधि एवं पाठ्य वस्तु के सुधार में अच्छी पाठ्य पुस्तकों का स्थान सर्वोपरि है। अब आज देखते हैं इसका महत्व क्या है कि पाठ्यक्रम में सहायक जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्यक्रम पढ़ाने में, पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता करती है। क्योंकि जो भी पाठ्यक्रम होता है वो अध्यापक मुँह जुबानी या जबानी याद नहीं कर सकता। उसके लिए उसे एक मजबूत ढांचा चाहिए होता है जो पाठ्य पुस्तक उसे जो है देता है, उसे उपलब्ध करवाता है। उसके बाद है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। जब शिक्षण किया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और वह उद्देश्य प्राप्त करने में पाठ्य पुस्तक काफ़ी सहायता करती है। जो है पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं उनको अपने हिसाब से पढ़ने का समय मिल जाता है और उसके अलावा अलग अलग कौशलों का विकास करने का अवसर मिल जाता है, जिससे क्या है कि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगला है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। वह परीक्षा के दौरान अपनी तैयारी आराम से घर पर बैठ के पाठ्य पुस्तक के द्वारा कर सकते हैं। जो उन्होंने कक्षा में पढ़ी है उसको दोबारा से वो वहाँ पे जो है उसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार यह उन्हें अपना जो है लक्ष्य पूरा करने में, अपनी जो सामग्री को याद करने में काफ़ी सहायता करती है, काफ़ी उपयोगी होती है। अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि पुस्तकें सिर्फ विद्यार्थी को नहीं, अध्यापक को भी काफ़ी सहायता करती हैं। इनकी सहायता से अध्यापक अपनी योजना बना सकता है, कक्षा में शिक्षण करवा सकता है। शिक्षण के दौरान उसे कहाँ पे क्या प्रयोग करना है, कौन सी सामग्री प्रयोग करनी है, कौन सी जो है तकनीक प्रयोग करनी है, उसको जो है सोचने विचारने में भी सहायता करता है। ज्ञान को अर्जित करने में सहायक पुस्तकें हर प्रकार की होती हैं, उनमें हर प्रकार का ज्ञान होता है। इस प्रकार ये विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को हर प्रकार का ज्ञान
समझने में, अर्जित करने में सहायता करती हैं। ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक। एक बार कक्षा में समझाने पर ही विद्यार्थी को समझ तो आ जाता है, लेकिन वो उसे हमेशा याद नहीं रहता। वो पाठ्य पुस्तक से उस चीज़ को बार बार पढ़ के अच्छे से समझ सकता है और उसे स्थायी बना सकता है। मनोरंजन का साधन पाठ्य पुस्तकें जो हैं वह हमें ज्ञान देने के अलावा हमारा मनोरंजन भी करती हैं। उसमें कई कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं और भी अन्य विधाएं होती हैं, जिसे पढ़कर हम अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। स्व अध्याय में सहायक। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो विद्यार्थी है वो घर पर बैठकर स्वयं भी पढ़ सकता है। इससे उसमें स्वयं अध्ययन करने की, मतलब स्वयं पढ़ने की जो है आदत का भी विकास होता है। ज्ञान का सस्ता साधन है। आजकल ज्ञान बहुत महंगा है, ज्ञान नेट पर भी मिल जाता है और इसके लिए हमें स्कूल कॉलेज भी जाना पड़ता है और एक पाठ्य पुस्तकों से भी मिल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है वो सबसे सस्ता साधन है। घर बैठे ही आप सस्ती किताबें लेके आराम से जो है पढ़ सकते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान। जो है विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक की सहायता से साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जो है पुस्तकों में अनेक प्रकार की जो है ज्ञान आने पर कहानियाँ, कविताएं संकलित होती हैं, जिससे विद्यार्थी पढ़ के साहित्य के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकता है। भाषाई कौशल का ज्ञान। पाठ्य पुस्तक का बार बार अध्ययन करके विद्यार्थी जो है अपनी भाषा में, अपने लिखने पढ़ने के कौशल में भी जो है उच्चारण करने के कौशल में भी सुधार कर सकता है। शिक्षा के प्रसार में सहायक। शिक्षा के प्रसार में भी पाठ्य पुस्तक सहायक सिद्ध होती है। पाठ्य पुस्तक जो है विद्यार्थी को हर चीज़ का, हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार जो है व्यक्ति और विद्यार्थी अपने शिक्षा का प्रसार कर सकता है, शिक्षा का विकास कर सकता है। व्यक्तित्व का विकास। पाठ्य पुस्तक में अनेक जीवनियाँ पढ़ने को मिल जाती हैं, अनेक शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ने को मिल जाती हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में भी काफ़ी कुछ मिल जाता है, जिससे व्यक्ति का जो है अपना व्यक्तित्व भी निखरता है, उसका अपना व्यक्तित्व भी विकसित होता है। खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं हम जो है पाठ्य पुस्तकों को पढ़ के। अपने खाली समय में हम कहानियाँ, कविताएं या दूसरे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ के भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जो हमारे लिए खाली समय का एक अच्छा सदुपयोग होगा। लेखन कार्य में रुचि का विकास। अगर हम कहानियाँ पढ़ते हैं, साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ते हैं, तो उससे हमें लिखने की प्रेरणा भी मिलती है। हम उसे बार बार लिख के अपने लेखन कार्य में भी सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे रचनाएं लिखने का विकास भी होता है हमारे अंदर जो है। नैतिक मूल्यों का विकास। अच्छी अच्छी मूल्यों वाली कहानियाँ पढ़ के नैतिक मूल्यों का विकास भी किया जा सकता है। अनेक कहानियाँ, कविताएं, जीवनियाँ ऐसी मौजूद हैं हमारी पाठ्य पुस्तकों में, जो हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास करती हैं। साहित्य में रुचि का विकास। बार बार कहानियाँ पढ़ने से, कविताएं पढ़ने से, साहित्यों का अध्ययन करने से साहित्य के प्रति भी हमारे अंदर रुचि विकसित हो जाती है। अभ्यास कार्य में सहायक। जो विद्यार्थी कक्षा में सीखता है या पढ़ता है, उसका अभ्यास करने के लिए भी पाठ्य पुस्तक उसे जो है एक अच्छी सहायता देती है। अनेक छात्रों को एक साथ ज्ञान देना। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से एक ही समय पे अनेक छात्रों को जो है ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। परीक्षा के समय में भी सहायक। पाठ्य पुस्तक जो है वो परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को अपनी विषय सामग्री याद करने में, उनको दोहराने में, उसका अभ्यास करने में और अच्छे अंक प्राप्त करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा पाठ्य पुस्तक का अर्थ और उसकी उपयोगिता। धन्यवाद।